जय अघोर शक्ति, जय नारायण। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है, जब भगवान आपसे खुश होते हैं, जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, तो आपके साथ क्या क्या चीजें होती हैं कृपा के रूप में, यानी भगवान की कृपा मिलने पर आपके साथ क्या चीजें होती हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक और शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको जरूर मिले। देखिए, भगवान सबसे पहले प्रसन्न उन्हीं लोगों से होते हैं जो भले बाहरी आवरण से यानी तन से अमीर ना हो लेकिन मन से अमीर हो। मन से अमीर कैसे? जिनके अंदर 100 रुपए कमाकर 80 रुपए खर्च करने की हिम्मत हो, जो खुद भी भूखे ना रहें। ऐसा नहीं कि आप भूखे हो गए और दूसरों को बांट रहे, नहीं, ये भी कभी भगवान नहीं सिखाते हैं। इसके साथ ये भी आती है कि जितने लंबे चादर हो उतने लंबे ही पैर पसारने चाहिए। तो जितनी आपकी श्रद्धा कैपेसिटी उतना करिए, जरूरत से ज्यादा आपको चीजें कंगाल भी कर सकती है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि भगवान की पूजा पाठ आप पूरे पूरे दिन भर करते रहिए, नहीं, ये आपके कर्म नहीं है। कर्म ये नहीं होते हैं। भगवान की जो पूजा पाठ होती है ना, वो आपको शक्ति के लिए होती है। ग्रह अपनी चाल चल रहे हैं और आप इस जन्म में कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म जब आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में जो अड़चने आएंगी, जो दुख आएंगे, तो भगवान वहां पर आपको शक्ति प्रदान करेंगे और फिर आप भगवान की शक्ति के हिसाब से लड़ पाएंगे। तो आप ये समझ के चलिए कि कलयुग कर्म प्रधान है, कलयुग कर्म प्रधाना है ना। तो यहाँ पर आपको कर्म करने हैं, भगवान की शक्ति आपका सामर्थ्य बढ़ाएगी, साथ देगी, और जहां जहां आपको दिक्कतें आएगी वहां वहां कई बार निकालते भी हैं भगवान, अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है। तो जिसकी सच्ची श्रद्धा होती है, जो तन से नहीं, जो मन से शुद्ध होता है, जो मन से भगवान का सच्चा सेवक होता है, क्योंकि भगवान को आप दे भी नहीं सकते हो, कुछ क्या दे पाओगे, क्या हैसियत है हमारी आपकी। तो वहां पर भगवान उसके दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, भगवान उससे उल्टा प्यार करने लगते हैं। वहां पर भगवान भाव विभोर हो जाते हैं, उसकी हर बात सुनते हैं। तब भगवान उसको एक संकेत देते हैं। तो पहला संकेत जो होता है, उसको बार बार भगवान के दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं, सपनों के माध्यम से, नंबरों के माध्यम से, हर जगह दिखेंगे। ऐसी ऐसी चीजें होंगी, कभी आप प्रसाद रखोगे, प्रसाद गायब हो जाएगा, काट लिया जाएगा, खा लिया जाएगा। मेरे साथ हुई है कल एक चीज, है ना, बताई नहीं जाती है लेकिन हुई है। जन्माष्टमी कल थी, आपको पता ही है सभी लोगों को। उसमें प्रसाद के रूप में ऐसा चमत्कार हुआ है, आप में से बहुतों के साथ हुआ होगा, मैं कोई अलग नहीं हूं। पर आपका भाव अच्छा है तो भगवान भी अपनी लीलाएं दिखाते हैं, मेरा ये मानना है। उसके बाद आपको भगवान 4 बजे आपकी आंख खुलवाएंगे। अगर आप सच्चे साधक भगत हैं तो आप भगवान की उस समय पूजा पाठ करेंगे, आप उनमें मन लगाएंगे, आपके मन और रोम में वो मंत्र चलने लग जाएगा। बार बार आप सपनों में देवी देवताओं के दर्शन करेंगे, घंटियों की आवाजें सुनेंगे। इसके साथ ऐसा इंसान जिंदगी को समझ जाता है, उसे समझ में आ जाता है कौन उसे रुला रहा है, कौन जगा रहा है, कौन उसका है, कौन नहीं है, कौन उसे भड़का रहा है, कौन उसे झूठी बातें कर रहा है। उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो इंसान को देखते ही समझ जाता है कि ये इंसान कितना चालाक और धूर्त है। कई लोग सामने मिलते हैं ऐसे इंसानों को तो सोचते हैं मैं बहुत चालाक हूं, मुझे सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी जो असली इंसान होता है वो साइलेंट रहकर, चुप रहकर आपको देखता है। यही सच्चे साधक की निशानी होती है, सच्चे भगत की, भक्त की, पंडित की निशानी होती है कि वो चुप रहकर। कभी भी जो साइलेंट होता है, जो चुप्पी होती है, वो कमजोरी नहीं होती है आपकी, वो आपकी पावर होती है कि मैं आपको कुछ जवाब ही नहीं देना चाहता हूं, मैं किसी मूर्ख को जवाब नहीं दूंगा। और उसके जो उत्तर होता है, उसका हिसाब होता है, वो प्रभु लेते हैं। क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहां पर जो है, ऊर्जा है, वो वेस्ट नहीं करना चाहते, प्रभु के आप पूजा पाठ में, साधना में लगाओगे। और यही सच्चा साधक होता है जो कम बोले, शब्दों को जितना आप दबा के रखोगे ना, आपकी ऊर्जा पूजा की उतना बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी, आपके ऑरा स्ट्रांग होगा, तो प्रभु दर्शन देते हैं, चीजें दिखती हैं। अगली बात है, उसके घर में मांगलिक कार्यक्रम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे घर में अपने आप मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। कभी नौकरी लग गई, कभी उसे प्रमोशन मिल गया है, कभी उसके घर में कोई संतान हो गई है, शादी बारात की कोई न्यूज आ गई, या अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे। ऐसे इंसान के चेहरे पर
चमक आने लगती है। पहला जो चेहरा मुरझा गया था, सबसे पहले उसकी कुंडली में शुक्र देव सही हो जाते हैं, मंगल का तेज आता है। ऐसे इंसान का चेहरा लाल लालिमा लिए होता है, टमाटर जैसा, और चमक, लोग आकर्षित होते हैं। वाणी में उसकी अद्भुत शक्ति आ जाती है, आकर्षण आता है, लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं कि यार इतने दिन तक तो गुरुजी शांत रहते हैं, इतनी देर तक शांत रहते हैं, ये कब बोले और मैं इनको सुनूं। यह है वाणी की ताकत। दूसरी बात, वाक सिद्धि, जो भी बोलेगा वो सच होने लगता है। अगली बात, उसके अंदर से भय चला जाता है। उसको तुम कब्रिस्तान में भेज दो, किसी भी भूत या प्रेत की इतनी बिसात नहीं, औकात नहीं है कि उसके सामने खड़ा हो जाए। उसके साथ स्वयं महाकाल चलते हैं, स्वयं माँ काली चलती हैं ऐसे साधक के साथ। जहां पैर रख दे तो वहां अपने आप धरती सम्मान देती है, रास्ता खुद बन जाता है। तो ये होता है सनातन धर्म के पावर का कमाल। ऐसे इंसान जिसको छू दे वो सही हो जाता है। ऐसे इंसान पानी को टच कर दे तो पानी संजीवनी बूटी बन जाती है। ऐसे इंसान किसी के बारे में अगर बुरा बोल दे तो बुरा श्राप के रूप में लग जाएगा, अच्छा बोल दे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे साधक को भी चाहिए कि वो अपने जबान और शब्दों को बहुत सोच समझ के बोले। साधना करने वाला इंसान जब भी कुछ बोलता है ना, तो उसके शब्द जो होते हैं ना, वो लग जाते हैं दूसरे वाले को। कोई भी अगर इस गलत फहमी में है ना कि शब्द लगते नहीं है, तुरंत लग जाएंगे, क्योंकि साधना में उसकी ऊर्जा बहुत उच्च कोटि की हो जाती है। ये हो सकता है कि बाद में उसकी ऊर्जा चली जाए, फिर से उसको कई साल लग जाए उसको लेने में, गेन करने में, पाने में, लेकिन श्राप तो श्राप है, लग जाएगा। ऐसे इंसान को बार बार अच्छे अच्छे लोग टकराते हैं, बुरे बुरे लोग उसकी जिंदगी से अपने आप चले जाते हैं। ऐसे इंसान के अंदर परोपकार की भावना आ जाती है। ऐसे इंसान के सारे काम बनने लगते हैं, मंत्र उसका कमांड मानता है। ऐसा इंसान अगर किसी को हंसी मजाक में कह दे जा तेरा काम हो जाएगा, तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे भक्त ने ये बात बोल दी है, अब तो मैं कराऊंगा। तो जो ब्रह्मांड होता है, जो यूनिवर्स होता है, जो भगवान होते हैं, वो उस काम को सही करने में लग जाते हैं। मेरे भक्त की हार हो जाएगी। जैसे आप प्रहलाद का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो कहता था मेरे नारायण तो मुझे बचा लेंगे। देखिए, छोटे बच्चे की जो अंदर की जो मनोकामना थी, जो इच्छा थी, जो उसका एक तरीके से भगवान के प्रति भाव था, कितना मजबूत था कि कोई मुझे बचा लेगा, और भगवान ने उसको निराश नहीं होने दिया। वरना भगवान की हार हो जाती, भगवान की भक्ति की हार हो जाती, और वो भक्त वहां हार जाता। तो भगवान ने विश्वास को कभी गिरने नहीं दिया। तो ऐसा भगवान करते हैं। तो ये चीजें होती हैं। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आप सब जोर से बोलिएगा अघोर शक्ति, कमेंट में भी लिखिएगा। जय अघोर शक्ति, जय नारायण।